नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो नारायण, अपन गीता जी के 7वें अध्याय पे विचार कर रहे हैं। यहाँ अपन सज्जनों गीता जी के 25वें श्लोक पे विचार कर रहे थे। धीरे धीरे अपने समझ, ग्रंथों के आधार, महापुरुषों के वचनों पे जो विश्वास है, सुना है, पढ़ा है, जितनी अपनी बुद्धि में पकड़ में आई है, जितनी अपनी समझ है, उनके अनुसार चर्चा कर रहे हैं नारायण। तो अखंडानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा को हम मिलते हैं, मिले हुए हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अपने जीवन की एक वे घटना सुना रहे हैं ग्रंथों में कि वे झांसी से गोरखपुर जाना चाहते थे। तो ट्रेन में के चढ़ने गए तो दरवाजे पे एक सज्जन मिले। उन सज्जन ने बोला आइए आइए, ऐसे कहकर के मुझे आदर के साथ बिठाया। और फिर उन सज्जन ने पूछा कहाँ जाएंगे? तो अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा कि मैं गोरखपुर जाऊंगा। तो फिर वे सज्जन ने बोले वहां कहाँ जाओगे? पूछा वे वहां कहाँ जाओगे? तो गोरखपुर में जहां मुझे जाना था उस जगह पे का नाम बताया। बोले अच्छा अच्छा, फिर वहां किससे मिलना है? तो अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा मैंने उस सज्जन को जिससे मिलना है उसका नाम भी बताया। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिठाया, बैठने की व्यवस्था की। फिर जब वे भोजन करने लगे तो मुझे भी भोजन कराया। हमने कहा महाराज बाबूजी ठीक है, बोले नहीं कर लो कर लो कर लो। भोजन करवाया। फिर रात को सोने का भी ध्यान रखा और सोने की व्यवस्था भी कर दी। भाया भोजन कराया, सोने की व्यवस्था की। पर जब गोरखपुर स्टेशन आया तो उस सज्जन को लोग लेने आए, तब मुझे पता चला कि जिससे मैं मिलने जा रहा हूं वे सज्जन वही थे। ओ हो, बस नारायण, ईश्वर ऐसे ही मिलते हैं हम लोगों को। हम उससे देख रहे हैं, मिले हैं, पर हम लोग नारायण उसे पहचान नहीं पाते हैं। उपनिषद कह रहे तद दूरे तद्वंतिके, अर्थात वह दूर है, यह बात तो याद रहती है, किंतु वह पास है यह बात भूल जाते हैं। वो जीव मात्रा का अपना आपा है। आहा, क्या बताएं, हम इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो महापुरुष संत लोग उस बात को स्पष्ट करके हमें बता रहे हैं। बस उन पे श्रद्धा और हमारी लगन की कमी है। श्रद्धा और लगन हो तो नारायण ये बात बन जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि वेदाम समिति तानी वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ये गीता जी के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है कि अर्जुन, मैं बीते हुए सब भूतों को, माना जो पहले बीत गए हैं, जो लोग, जो समय सब बीत गया है, और वर्तमान माना अभी, और भविष्य के भूतों को माना जो अभी होने वाला है आगे, उन सबको मैं जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। देखो नारायण, योग माया मुझे नहीं, लोगों की बुद्धि को आवृत करती है, क्योंकि मेरी सर्वज्ञता सदा बनी रहती है। परमात्मा कहते, श्री कृष्ण कहते हैं मैं सर्वत्र हूं। जीव सर्वज्ञ जानने में असमर्थ हो जाता है। क्यों असमर्थ हो जाता है यह बता रहे हैं। देखो नारायण, मैं भूत, वर्तमान और जो भविष्य में होने वाला है उसे जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। देखो नारायण, काल की धारा में अपने अपने अंतःकरण की उपाधियों से हम लोगों ने भूत, वर्तमान, भविष्य कल्पित कर रखे हैं। देखो नारायण, ये बड़ी समझने की बात है, समझने की बात है। क्योंकि जो अभिभूत हो गया, अर्थात अब जो समय अपने देख रहे हैं कि सवा माना 4:45 आदि जो बजे हैं, 5 अभी समझो कि 5 बजे हैं, तो वो वर्तमान है। और जब 6 आएगा तो 5 भूत माना बीत गया और 6 वर्तमान हो गया।
तो जो 6 भविष्य था माना अभी आया नहीं, और 5 जो अभी आया है वो वर्तमान है, और 6 आएगा तो 5 भूत बन गया अर्थात बीत गया, और 6 वर्तमान बन गया। 6 जो भविष्य था अभी नहीं आया वो अभी आ गया, वर्तमान हो गया। तो ये वर्तमान, भूत और भविष्य अपने अंतःकरण की कल्पना ही कल्पना है, कल्पना ही कल्पना है। तो नारायण, वर्तमान अवस्था एक आने वाली अवस्था ही होती है, सदा वर्तमान ही है। अपने कल्पनाएं बीत गया आने वाला है। अरे नारायण, बीत गया वो तो बीत गया, आने वाला उसको किसने देखा? जो वर्तमान अभी मौजूद है उस अस्तित्व को हम तो देखते नहीं, और नारायण बहे जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, कहते मैं किसी का दृश्य नहीं होता, मैं गे नहीं, मैं विषय नहीं। देखो ये बात बिल्कुल समझने की है, बिल्कुल समझने की है। और यह देखो नारायण, जिनको लगन है, जिज्ञासा है और अंतःकरण शुद्ध है, अर्थात इस संसार में छल कपट बेईमानी के चक्कर में नहीं पड़ा है, अपनी सच्चाई पे चल रहा है, इन लोगों का अंतःकरण शुद्ध होता है नारायण। और फिर वह इस बात को जानने की इच्छा होती है ना, तो ये बात समझ में आ जाती है। आहा, ये बात समझ, क्योंकि इसमें परिश्रम नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, मगर हम इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं, इसके लिए इस चक्कर में पड़े हुए हैं। बाकी सदा अस्तित्व तत्व तो वर्तमान है, वह कभी भूत और भविष्य बनता ही नहीं। भगवान कहते वही मैं हूं, और वही नारायण जी मात्र हम लोगों का अपना आपा है, पर भूल जाता आपको। आहा, तब ठोकरे खाता फिरे, ऊंचा चढ़े नीचा गिरे, जन्मा करे फिर मरे। गुरु शास्त्र से पा ज्ञान मारे, रेख पर भी मेख है, ब्रह्म भेद मिट जाए भोला, एक का ही एक है। आहा, सागर, हमने मुर्शिदों के चरण छू करके यही सीखा कि खुदा से मिलना हो तो खुद का पता लगा लेना। बस ये खुद का पता क्यों नहीं लगता कि हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं। तो जो दावा करते हैं कि मैंने जान लिया, उन्होंने उसे जाना ही नहीं, क्योंकि जानी हमेशा दूसरी वस्तु जानी जाती है। परमात्मा का स्वरूप ही यह है कि उसे कोई साक्षी भाव से जानना चाहे तो नहीं जान सकता, क्योंकि वह तो स्वयं साक्षी है, साक्षी। आहा, अपना आपा अपने आप को कौन जानेगा? वो सदा अपना आपा है। वो गे माना ये रहा, और विषय माना किसको, विषय माना किस वस्तु को हम प्राप्त कर रहे हैं। अरे नारायण, तो वह दृश्य माना देखा जा रहा है, वो कभी भी नहीं होता। वो परमात्मा सबका साक्षी है, वो जीव मात्रा का अपना आपा है। तो देखो नारायण, यदि मुझे कोई पहचानता है तो मेरा भक्त, मेरा शरणागत ही मुझे जानता है। जो सच्चा प्रेम नहीं करता, उसे छिपाव दुराव तो बना ही रहता है। वस्तु उसे ही बताई जाती है जो प्रेम करता है, जो उसके लिए मरने तक को तैयार है। महातत्व भगवत तत्व ज्ञान भी पुस्तकें पढ़ने से नहीं होता सज्जनों, उसकी सच्ची जिज्ञासा हो, उसमें प्रीति हो, तब उसका ज्ञान होता है। सस्वरूप अनुसंधान, आत्म तत्व अनुसंधान का नाम ही भक्ति है, भक्ति है। देखो नारायण, इस बात को समझे हम आपस में। स्वस्वरूप अनुसंधान, स्वस्वरूप अस्तित्व अपने का, सदा उठते बैठते खाते पीते, अरे अपना अभाव न था न है न हो सकता है। लेकिन हाय, हम कभी मन को मैं मान रहे हैं, कभी बुद्धि के निर्णय को मैं मान रहे हैं, कभी शरीर के स्वास्थ्य को मैं मान रहे हैं, कभी व्यवहार में नाम रूप को मैं मान रहे हैं, इस शरीर के गोरेपन कालेपन को मैं मान रहे हैं, उसको सजाने, उसको संभालने, उसको सुरक्षित रखने में लगे हैं और अपने आप को भूल गए हैं। तो संतों का कहना है स्वस्वरूप अनुसंधान, आत्म तत्व अनुसंधान का नाम ही भक्ति है। प्रेम से जब अनुसंधान करेंगे तब उसका पता चलेगा, प्रेम से, आलस नहीं। तो नारायण,
कोई अभिमान लेकर चलेगा तो परमात्मा से नहीं मिलेगा। सारे अभिमान, कुल, जाति, शरीर, नाम, रूप, यश, अपरुष, धन, गरीबी, सेठ आदि सब अभिमान को ठोकर लगा देगा। तब उस अस्तित्व तो सदा मौजूद है। तो नारायण परमात्मा की स्वरूपता, अद्वित का पता, अखंडता को भगवत तत्व ज्ञानी को छोड़कर दूसरे लोग नहीं जानते। तो सज्जनों, पंडित लोग अविद्या का अर्थ करते हैं। अविद्या माने आत्मनि भासते, जो न रहे हुए ही आत्मा में भासती है, जो नहीं है। अविद्या माना नहीं है। ये अविद्या है जो नहीं है और अस्तित्व तत्व में भास रही है, उसको अविद्या कहते हैं। तो कहते हैं हम कैसे पाएंगे? क्योंकि द्वंद्व मोह से बचिए। वो द्वंद्व मोह क्या है, उस पर विचार करें।